इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। गजा से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहता हूँ। पाकिस्तानियों और ईरानियों के दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। मज़ार इकबाल आमद पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू। मज़ार पर फूल रखे फातह खानी की। ईरानी सदर ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने पैगाम दिया कि कैसे जबर के खिलाफ खड़ा होना है। लाहौर पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। काबीना अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर के दौरे के बाइस लाहौर में आज आम तातील। रिंग रोड सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद कर दी गई। लाहौर के बाहर से आने वाली ट्रैफिक को काला शाह काकू से मोड़ा जा रहा है। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। ईरान के सदर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। इब्राहिम रईसी बिजनेस फोरम की शुरा से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला हाउस में इशाइये में भी शिरकत करेंगे। ईरानी सदर को खुशामदीद कहने के लिए शहर में तैयारियां। शारा फैसल पर वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद के बैनर्स आवेज़ा। शहर में आम तातील, ट्रैफिक प्लान जारी। शारा फैसल, शायरा कायदीन और मज़ार कायद के तरफ एम ए जिना रोड, न्यू एम ए जिना रोड और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड भी चंद मकामात पर बंद रहेगा। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में 2 तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तफाक। गुज़श्ता रोज़ होने वाली वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात के एलामिये में कहा गया है कि अगले 5 साल में 2 तरफा तिजारत मतलूबा हदफ तक बढ़ाई जाएगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम से मुतालिक ताउन समेत 8 शोबों में मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। गजा में इसराइल के ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात में मुज़ाकरात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तिजारती मुआहिदों के सवाल पर जवाब। कहा, अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ज़राअत का शोबा 5% से ग्रोथ कर रहा है। जून तक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, IMF के साथ तवील मुद्दती प्रोग्राम बहुत अहम है। तवानाई के शोबे में इस वक्त फौरी इस्लाहात ज़रूरी हैं। नुकसान में चलने वाले इदारों की निचकारी करना होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान से मुतालिक IMF बोर्ड का शेड्यूल रवा हफ्ते आने का इम्कान है। इस हफ्ते के आखिर तक किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो जाएंगे। IMF की टीम मई के वस्त में पाकिस्तान आएगी। बिजली और गैस की कीमतों से मुतालिक हमारी अपनी तरजीहात हैं। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन स्कीम से मुतालिक आने वाले दिनों में देखेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा कि कौमी खजाने के सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। इस बारे में लापरवाही और कोताही कबूल नहीं। अवाम से किए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क और कौम एक एक पाई बचाने और महसूलात बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वाज़ेह रहे कि टैक्स ट्राइब्यूनल्स में इस वक्त हुकूमत के सैकड़ों अरब रुपए के केस ज़ेरे समात हैं। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन केसेस के जल्द निपटाने की दरख्वास्त भी की है।
छह जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस मीटिंग में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से तजावीज़ तलब की गई थी। ज़राए के मुताबिक तमाम जजेस की जानिब से इस मामले पर तजावीज़ पहले ही जमा कराई जा चुकी हैं। इजलास में इन तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा। अदालती उमूर में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताउन। स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर कानून की तहरीक पर 2 अरकान कौमी असम्बली की मुअत्तली ख़त्म कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 2 आज़ाद अरकान को बहाल करने की तहरीक ऐवान में पेश की थी। ऐवान ने अर्डे से मुतारिक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। बानी पीटीआई की अहलिया बुशा बीबी को तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। ज़राए के मुताबिक पीर की रात पिम्स की 3 लेडी डॉक्टर्स ने बनीगाला में बुशा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम ने खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की। डॉक्टर्स ने बुशा बीबी के मेदे और आंतों का जायजा लेने का मशवरा भी दिया। हुल्लड़बाजी और रास्ते बंद करने के केस में रावलपिंडी की सेशन अदालत ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर लिया। अलीमा खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 4 अप्रैल को थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में हुल्लड़बाजी करने और रास्ते बंद करने का इल्जाम आयद किया गया। पंजाब में सूबाई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई। इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को प्राइस कंट्रोल, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा, तजावुज़ात और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए 11 क़वानीन, रूल्स और ऑर्डिनेंस में तरमीम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को 6 माह में फ़ाल करने की हिदायत। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला बुध की रात पाकिस्तान में दाखिल होकर बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 27 अप्रैल के दरमियान बलोचिस्तान में बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात की रात से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध में जुमेरात और जुमे को सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना, दादू, कंबा, शहदाद कोट, जामशोरो और सांगढ़ में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने और हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जुमे से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। दोस्तों के मजाक ने मासूम नौजवान की जिंदगी खतरे में डाल दी। कराची के इलाके कुरंगी में दोस्तों ने सोशल मीडिया पर मजाक में दोस्त को डकैत बताकर तस्वीर वायरल कर दी। दोस्तों के खेल से 20 साल अब्दुल बासित शदीद ज़हनी अजियत का शिकार। कहा तस्वीर वायरल होने के बाद घर से निकलना छोड़ दिया। कत्ल की धमकियां भी मिल रही हैं। घर से बाहर मुंह छुपा के निकलना पड़ रहा है। FIA और पुलिस को मामले की शिकायत की। पुलिस ने दोस्तों को थाने बुलवाकर माफी मंगवाई। दोस्तों ने कहा कि नहीं मालूम था कि मजाक इतना संगीन हो जाएगा। हैदराबाद के इलाके घुमनाबाद में 13 साल की लड़की से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान चीज़ दिलाने के बहाने बच्ची को लेकर गए थे और वीडियो भी बनाए। मार्च के महीने में पाकिस्तान का मुआशी मार्च। ताज़ा मुआशी एदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान में मुआशी महाज पर कामयाबियों की नवीद ले आए। मार्च के महीने में पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गई। पिछले 9 बरस के दौरान पाकिस्तान में एक माह में होने वाली ये सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमाकारी है। मार्च के महीने में पाकिस्तान की IT बरामदात 30 करोड़ 60 लाख डॉलर रहीं, जो पिछले 20 माह में सबसे ज़्यादा हैं। मार्च में करंट अकाउंट 619 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा। गुज़श्ता साल मार्च में करंट अकाउंट 537 मिलियन डॉलर सरप्लस था। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में 4 अरब डॉलर कमी हुई। कराची में इतवार को रैली निकालने पर तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं समेत 80 से ज़ायद कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, बलवा
अमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक PTI रहनुमाओं ने कारकुनान के हमरा शाहराह फैसल एयरपोर्ट से सदर जाने वाला ट्रैक ब्लॉक किया। गाड़ियों पर पथराव किया गया। पुलिस ने हिकमत अमली से कारकुनान को मुंतशिर किया। वज़ीर आला की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई समेत खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती वफ्द की जियो न्यूज़ की सहाफ़ी नादिया सुबूही से माजरत। वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया। नादिया सुबूही ने माजरत कबूल कर ली। दोनों का गले मिलकर तलखियाँ भुलाने का आज़म। मामला खुशउस्लूबी से निपटाने पर नादिया सुबूही का सहाफ़ी बिरादरी से इजहार तशक्कुर। चंद रोज़ कबल मिशाल यूसुफजई ने नादिया सुबूही पर पैसे तलब करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए उनका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद नादिया सुबूही को धमकी आमेज कॉल्स भी मौसूल हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के आज होने वाले इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। इजलास में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर लगी पाबंदी में नरमी की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास में मैनुअल रजिस्ट्रेशन बुक मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड में तब्दील करने और 7वीं से 12वीं जमात तक ज़हीन तलबा को मुफ्त तालीम देने की मंजूरी भी दी जाएगी। कोहिस्तान में 17 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की बहाली की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। लंदन में 10 मिलियन पाउंड्स की 6 जायदादों की मिल्कियत MQM पाकिस्तान को देने के खिलाफ बानी मुत्तहिदा की अपील पर समाअत का आज आगाज होगा। गुज़श्ता बरस लंदन हाई कोर्ट के जज ने केस का फैसला MQM पाकिस्तान के हक में सुनाया था। जज ने MQM पाकिस्तान को ही असली जमात करार देते हुए फैसला दिया था कि बानी मुत्तहिदा अगस्त 2016 की तकरीर के बाद पार्टी से मुस्ताफ़ी हो गए थे। जायदादों के हुसूल के लिए MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक ने बानी मुत्तहिदा और दीगर के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। किताबों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अच्छे ख़यालात की तरसील और इल्म व हुनर की तशरीह कुतुबीनी से ही मुमकिन है। जदीद दौर के नए ज़राए ने किताब से रिश्ता कम कर दिया, लेकिन किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बरतानिया से पनाह गुज़ीनों को रवांडा भेजने का बिल शाही मंजूरी के लिए आज पेश किया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने बरतानिया से पनाह गुज़ीनों को रवांडा भेजने का बिल बिलाखिर मंजूर कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि सियासी पनाह गुज़ीनों को लेकर बरतानिया से पहली परवाज़ 10 से 12 हफ्तों में रवांडा रवाना हो जाएगी। कहा, पनाह गुज़ीनों को रवांडा भेजने के लिए एक एयरफील्ड स्टैंड बाय के तौर पर मौजूद है। कमर्शियल परवाजें भी तैयार हैं। अमाराती सेंट्रल बैंक की बारिश मुतासिरीन के लिए खुसूसी रियायत। मुतालिका इदारों को खत में कहा पर्सनल लोन और कार की किस्तें 6 माह बाद अदा करने की इजाज़त दे। मुतासिरीन से कर्ज की इल्तवा पर इजाफी फीस वसूल न की जाए। अमाराती हुकाम की वाज़ेह हिदायत है कि बैंक सारिफीन पर कोई जायद मुनाफा भी आयद ना करे। गुज़श्ता हफ्ते शदीद बारिशों से गाड़ियों और घरों को नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बीमाशुदा मकान, घर या गाड़ी का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी। इसराइली फौज का शिमाली गजा में रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला, नुसीरात कैंप और रफा में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 55 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अशफा अस्पताल के बाद खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई खबरों की दरियाफ्त। 283 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में फलस्तीनी परचम की बेहुरमती करने वाला इसराइली आबादकार बारूदी सुरंग के धमाके से जख्मी हो गया। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में जख्मी होने वाला इसराइली मेजर हलाक हो गया। इंतहा पसंद यहूदी अनासिर को मस्जिद अक्सा पहुंचने और वहां कुर्बानियां देने की तरगीब। यहूदियों की कुर्बानी की रस्म की अदायगी। भेड़ बकरियां छुपा कर लाने वाले 13 यहूदी इंतहा पसंद अफराद हिरासत में ले लिए गए। इंतहा पसंदों ने जानवरों को गाड़ी के अंदर और शॉपिंग बैग के अंदर छुपाया हुआ था। इसराइली पुलिस का कहना है ऐसा अमल ना किया जाए जो कानून को तोड़े और शिद्दत पसंदी को हवा दे। हालिया बरसों में मजहबी गिरोहों ने तेजी से मकबूजा बैतुल मक़दस के मुक़द्दस मकाम पर कुर्बानी करने की कोशिश की है। इसी तरह के वाक़यात पिछले साल यहूदियों के मजहबी त्यौहार से पहले भी पेश आए थे और मुक़द्दस मकाम पर मुसलमान नमाजियों के साथ झड़पें भी हुई थी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गजा एहतजाज पर तलबा का दाखिला मनसूख करने का मामला। तलबा के एहतजाज पर सूरत हाल कशीदा। यूनिवर्सिटी में पीर को होने वाली तमाम क्लासेस वर्चुअल कर दी गई। जुमेरात को इसराइल के खिलाफ एहतजाज पर 108 तलबा को गिरफ्तार किया गया था।
कई तलबा को दाखिला मंसूखी के नोटिस भी जारी किए गए थे। बेदखल किए जाने वालों में रुकन अमरीकी कांग्रेस इल्हान उमर की बेटी भी शामिल है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस का आगाज हो गया। प्रोसिक्यूटर का इल्जाम है ट्रंप ने कारोबारी उमूर में जालसाजी की। ट्रंप के वकील का कहना है रकूम की अदायगी का डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक ही नहीं। ये बात गैर कानूनी नहीं कि इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ जाए। डोनाल्ड ट्रंप बेकसूर है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की खवातीन टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज कराची में खेला जाएगा। सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गईं। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने इतवार को पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराकर मैच 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। चौथा T20 जुमेरात को खेला जाएगा। दोनों टीमें आज शाम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। टीम मैनेजमेंट विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का बैटिंग ऑर्डर एक बार फिर तब्दील करने की ख्वाह। रिजवान को नंबर 3 के बजाय 4 पर खिलाने की तजवीज़, लेकिन कप्तान बाबर आजम रिजवान को बतौर ओपनर खिलाने के हक में है। बाबर आजम चाहते हैं कि अगर साइम अयूब नाकाम हुए तो रिजवान ही ओपन करें। टीम मैनेजमेंट नंबर 3 पर उस्मान खान और फखर जमान को खिलाना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी पाक भारत टेस्ट सीरीज की मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लॉर्ड्स ओवल एजबेस्टन पाक भारत क्रिकेट सीरीज के लिए न्यूट्रल वेन्यूज के तौर पर सामने आ गए। सरे और वॉर्कशायर ने भी मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुनिया भर में क्रिकेट के दीवाने पाक इंडिया टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन 17 साल से भारत की हठधर्मी बरकरार। एक ही रट पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज नहीं खेली। पाकिस्तान और भारत की 2 तरफा टेस्ट सीरीज आखिरी मरतबा 2007 में भारत में खेली गई। अब टेस्ट सीरीज की मेजबानी का नंबर पाकिस्तान का है। इन 17 सालों में पाकिस्तान टीम 5 मैचेस की व्हाइट बॉल सीरीज खेलने, 2 वर्ल्ड कप और 1 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जा चुकी है। बलोचिस्तान के इलाके नानी मंदिर में कई दहाइयों बाद फारसी तेंदुआ देखा गया। तकनीकी मुशीर WWF पाकिस्तान के मुताबिक फारसी तेंदुए का मस्कन हंगोल नेशनल पार्क है और इसकी नस्ल खतरे से दो चार है। खलीज फारिस की मुनासबत से इसे फारसी तेंदुआ कहा जाता है। नारोवाल के इलाके सिद्दीकपुरा में बारात के दौरान दुल्हा के भाइयों और दोस्तों ने नोटों, मोबाइल फोन, सूटों और लाखों रुपए के दीगर तोहफे की बारिश कर दी। बच्चों और बड़ों ने जेबें भर के नोट और सूट लूटे। मोबाइल फोन्स भी कैच किए। शहरियों ने मखसूस जाल के जरिए भी कई तोहफे समेटे। सोशल मीडिया पे जो है थोड़ी सी बहस छिड़ी थी, जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही बुरा बातें कर रहा था और बहुत ही गलीज अल्फाज यूज कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। और उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने जो है बहुत ही गंदी अल्फाज यूज की थी, मुझे गालियां दी थी उसने। तो उस वजह से मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। फिर उसने मुझे पुश किया फेस ऑफ्स पे। फिर उसके बाद पुश किया, मैंने काउंटर करके उसको एक डायरेक्ट थप्पड़ मारा ताकि उसके जो होश है वो ठिकाने आए। भारतीय फाइटर ने गाली दी, धक्का दिया तो मैंने थप्पड़ मारा। उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान मुखालिफ बातें की। भारतीय फाइटर के रवैये के बावजूद फाइट जीतने के बाद पाकिस्तान और भारत का परचम उठाया। मेरा पैगाम था कि पत्थर का जवाब हम फूल से देंगे। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया में उजागर करें, दुनिया को पाकिस्तान और बलोचिस्तान के कल्चर से मुतारिफ करवाएं। बहुत मेहनत की लेकिन प्रेशर नहीं लिया। सलमान खान बहुत खुश थे कि हर किसी को 20 सेकंड में आउट कर देते हो। और दुनिया के अजीम शायर और ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मनाई।